In this video, we will learn about credit assessment process. SFL सभी रिटेल लोन पर कस्टमर का क्रेडिट हिस्ट्री स्कोर CRIF हाई मार्क पर चेक करता है। हमारी कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक एप्लीकेंट जिसकी क्रेडिट हिस्ट्री है उनका स्कोर 351 या उससे ज्यादा होना चाहिए। जिन एप्लीकेंट्स की कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है उनका स्कोर -18 या उससे ऊपर होना चाहिए। पहला मापदंड, क्रेडिट ब्यूरो रिपोर्ट में हम निम्नलिखित चीजों का निरीक्षण करते हैं। नाम, क्रेडिट ब्यूरो रेफरेंस आईडी, मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर, KYC डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, पता, ईमेल आईडी, ब्यूरो स्कोर। दूसरा मापदंड, सभी जानकारियां कस्टमर के एप्लीकेशन फॉर्म से मिलनी चाहिए। अगर कोई भी जानकारी क्रेडिट ब्यूरो रिपोर्ट और एप्लीकेशन फॉर्म से मैच नहीं करती तो कस्टमर की प्रोफाइल संदेहजनक हो जाती है। तीसरा मापदंड, कस्टमर और को एप्लीकेंट की पिछले 10 से 15 वर्ष के लोन की जानकारी उपलब्ध होती है। समरी में निम्नलिखित जानकारियां उपलब्ध रहती है। क्रेडिट ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक लिया हुआ लोन, कितने लोन एक्टिव है, ब्यूरो स्कोर की रेंज -18 से 900 तक है, कितने लोन ओवरड्यू चल रहे हैं और उनकी बकाया राशि कितनी है। चौथा मापदंड, पिछले 3 सालों में सभी एक्टिव और नॉन एक्टिव लोन की EMI का भुगतान कितनी देरी से या समय पर दिया गया है। सभी एक्टिव लोन की EMI का भुगतान 0 बकेट या उससे ऊपर का ब्यौरा। SFL की क्रेडिट पॉलिसी के अनुसार निम्न चीजें मान्य नहीं है। अगर ब्यूरो स्कोर 350 या उससे कम है, अगर पिछले 12 महीने के लिए लोन की EMI का भुगतान 90 दिन से ऊपर हो, पिछले 1 वर्ष में लिए गए लोन पर EMI का 30 दिन से ज्यादा देर से भुगतान 3 या उससे ज्यादा बार किया हो, EMI का 60 दिन से ज्यादा देर से भुगतान 2 या उससे ज्यादा बार किया हो। SFL की क्रेडिट पॉलिसी के हिसाब से निम्न व्यवसाय को लोन दिए जा सकते हैं। डेयरी, किराना या जनरल स्टोर, केमिस्ट या दवाई की दुकान, डायग्नोस्टिक सेंटर, कृषि मशीनों के उत्पादक, डीलर, होलसेलर, पशुओं के भोजन चारा बेचने वाले व्यवसायी, कृषि में उपयोग होने वाले केमिकल्स, उर्वरक, खाद के विक्रेता, हार्डवेयर रिटेल व्यवसायी, सीमेंट, स्टील के रिटेल व्यवसायी, लकड़ी, प्लास्टिक के फर्नीचर के व्यवसायी, कपड़े के व्यवसायी, ऑटो सर्विस सेंटर, स्टॉक ऑफ स्पेयर्स जरूरी, रेस्टोरेंट, भोजनालय, परमानेंट स्ट्रक्चर और लाइसेंस के साथ, मोबाइल फोन और एक्सेसरीज शॉप, फुटवियर की दुकान। श्री कैलाश वर्मा एक प्रोविजनल जनरल स्टोर चलाते हैं। उनकी दुकान एक छोटे से शहर में स्थित है जो सेमी अर्बन क्षेत्र में है। लोन की आवश्यकता उनको दुकान में अतिरिक्त जगह बनाने और आगामी त्योहारी सीजन के लिए अतिरिक्त स्टॉक की खरीद के लिए है। सुप्रभात कैलाश जी, मेरा नाम अभी है और मैं सेटिन फिनसर्व लिमिटेड से फोन कर रहा हूं। यह आपके द्वारा जमा किए गए आवेदन, KYC और दस्तावेजों पर आधारित एक व्यक्तिगत चर्चा कॉल है। क्या ये बात करने का अच्छा समय है? जी कहिए। धन्यवाद कैलाश जी, मैं आपका कुछ समय लूंगा। आपकी किराना की दुकान की औसत दैनिक बिक्री क्या है? औसत बिक्री लगभग 5000 प्रतिदिन है। आप अपने बिक्री का रिकॉर्ड कैसे बनाए रखते हैं? मैं नोटबुक रखता हूं जहां मैं दैनिक बिक्री रिकॉर्ड करता हूं। हाँ, मुझे पिछले 3 महीने के दस्तावेज मिले हैं। क्या आप रविवार और सार्वजनिक अवकाशों के दिन दुकान बंद रखते हो? मैं सार्वजनिक अवकाशों के दिन दुकान बंद रखता हूं लेकिन रविवार के दिन दुकान खुली रखता हूं। तो ये मान लेना उचित होगा कि आपकी दुकान महीने में 28 दिन खुलती है? जी हाँ। आप मासिक आधार पर स्टॉक का स्तर कितना बनाए रखते हैं? हमारा मासिक आधार पे स्टॉक का स्तर 70,000 से 80,000 रुपयों का बना रहता है। ये ठीक है। आपकी बताई जानकारी के अनुसार हमने भी स्टॉक का अनुमान लगाया है। आपके लिए हुए लोन की परिस्थिति बताइए। आपके और आपकी पत्नी के नाम पर कितने लोन सक्रिय है? मेरे परिवार में मैंने और मेरी पत्नी ने अभी तक 3 लोन लिए हैं। कृपया मुझे बताएं कि उन 3 लोन की मासिक EMI कितनी है? हमारे 3 लोन की मासिक EMI देनदारी 5,600 रुपये है। जी बेहतर, बताने के लिए शुक्रिया। आप मुझे ये बताने का कष्ट करें कि क्या आपने पिछले 30 दिन के भीतर कोई लोन लिया है? जी नहीं, मैंने पिछले 30 दिन के अंदर कोई लोन नहीं लिया है।
कैलाश जी, आपको सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए धन्यवाद। मैं आपके परिवार के बारे में थोड़ी विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ। क्या मुझे अनुमति है? जी बिल्कुल, बताइए, आप क्या जानना चाहते हैं मेरे परिवार के बारे में? जी धन्यवाद, कैलाश जी, क्या आपकी कोई संतान है? जी हाँ, मेरी 2 संतानें हैं, दोनों पुत्र हैं। क्या मुझे आप बताएंगे कि आपके दोनों पुत्रों की उम्र क्या है? अभी जी, मेरा एक पुत्र अभी 8 साल का है और दूसरा पुत्र अभी 13 साल का हुआ है। क्या आपके दोनों पुत्र स्कूल जाते हैं? क्या आप अपने दोनों पुत्र का खर्चा खुद उठाते हैं? जी हाँ, मेरे दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं और मैं ही दोनों बच्चों का पूरा खर्चा उठाता हूँ। बहुत अच्छे। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उनकी मासिक स्कूल फीस व किताबों इत्यादि का कितना खर्चा आता है? सब मिला के करीब 2500 रुपये महीना है। कैलाश जी, इसके अलावा आपके महीने में और कितने खर्चे हैं? कृपया मुझे इस धनराशि का मूल्य बताएं। जी, सब खर्चे मिला के मेरे हर महीने 9000 रुपये तक खर्च हो जाते हैं। जी, कैलाश जी, मुझे इस 9000 रुपयों का विस्तार से विश्लेषण बताइए, इससे मुझे आपकी परिस्थिति समझने में काफी सहायता होगी। जी बिल्कुल, मेरा मासिक प्रावधान 5000 रुपयों का पड़ता है। बिजली के 1000 रुपये, पेट्रोल के 700 रुपये, दवाइयों के 1000 रुपये और 1300 रुपये अन्य खर्चे हो जाते हैं। विस्तार में इस जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया। कैलाश जी, आप मुझे ये बताइए कि क्या ये दुकान ही आपका एकमात्र आय का स्रोत है या आपके पास और भी विकल्प है? जी, मेरे पास एक और स्रोत है। मेरे पैतृक गांव में मेरी 5 बीघा कृषि भूमि है, जो मेरे और मेरे भाइयों के बीच है। मेरे पास कृषि उपज का 33% हिस्सा है। मुझे मेरे हिस्से का अनाज साल में 2 बार मिलता है। काफी विस्तृत जानकारी है। जानकारी के लिए शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आपने ये सारी जानकारी हमारे सेल्स मैनेजर को प्राप्त कराई होगी जब वह आपके पास आए थे। जी बिल्कुल, मैंने ये सारी जानकारी आपके सेल्स मैनेजर से साझा की थी। मैंने आपको जो भी बताया है वही मैंने उनको भी बताया है। धन्यवाद कैलाश जी, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए खूब खूब शुक्रिया। मेरा डिपार्टमेंट 24 घंटों के अंदर आपके ऋण का मूल्यांकन करके आपको सूचित करेगा। आपने फोन किया, उसके लिए धन्यवाद।